जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग चैप्टर 2 हिंदी जो 12th का हिंदी जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है उसका दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। बस आप लोगों को समझना है, यहाँ पर है केवल समझकर पाठ को याद कर लेना है। पाठ आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। समझ जाइए। यूट्यूब पे पहले बार कोई अगर पहली बार लाइन बाय लाइन आपको चैप्टर मिलने जा रहा है। ये जो क्लास 12 हिंदी है जो चैप्टर 2 लेकर आए हैं, इससे पहले का चैप्टर का हम डाल दिए हैं। आप जाकर उस चैप्टर को देख लीजिए और वहां से आप मतलब तब इस चैप्टर को देखिए। अगर देख चुके हैं तो बहुत ही बढ़िया, इसका क्वेश्चन आंसर भी हम उपलब्ध करा देंगे आप लोग को, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान दीजिए। जो चैप्टर है उसने कहा था, इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी हैं उनका जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1922। मृत्यु कब हुआ है? मृत्यु जो हुआ है 12 सितंबर 1922 को। अब देखिए जन्म स्थान इनका जो हुआ है राजस्थान में हुआ है, जयपुर शहर में। कहाँ हुआ है? जयपुर में। अब मूल निवास कहने का मतलब है जो चंद्रधर शर्मा है वो मेन रूप से कहाँ के हैं रहने वाले? तो गुलेर गांव। कौन गांव? गुलेर गांव। ध्यान दीजिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी अर्थात गुलेर गांव के रहने वाले हैं। जिला जो पड़ता है कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। भाई एक बात सबसे पहले मतलब ध्यान देने वाला है यहाँ पे कि जो ये डेट ऑफ बर्थ, डेट मतलब जो भी है, डेट मतलब मृत्यु डेट हो गया, चाहे लेखक हो गए, तो यही सब तो क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में लेखक से अगर बात किया जाए तो यही सब तो पॉइंट होता है पूछने वाला। अब इनके पिता का नाम जो है पंडित शिवराम। क्या नाम है? पंडित शिवराम। और इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है? सुखमय जीवन जो 1911 में प्रकाशित हुआ है। बुध का कांटा कब प्रकाशित हुआ है? 1911 में। उसने कहा था, जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसने कहा था, ये कब आया है? 1915 में आया है, ठीक है। अब चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी हैं हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान हैं। समझिए कि बहुत मतलब बढ़िया जानने वाले हैं, ठीक है। तो विशेषकर इससे रिलेटेड हम लोग को ऑब्जेक्टिव आता है, ज्यादा आपको जानने की जरूरत ना है, आप लोग ये जान जाइए, इतना ही में मतलब समझिए कि ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब इधर हम लोग चैप्टर पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है उसने कहा था, इस चैप्टर में समझ जाइए कि जो इस चैप्टर पर फिल्म बन चुका है और फिल्म बनाने वाले कौन है? बिमल राय है। कौन है? बिमल राय है। अगर इस चैप्टर की बात किया जाए, जैसे फिल्म का एक फ्लैशबैक से स्टार्ट होता है, चाहे धीरे धीरे फ्लैशबैक की तरफ ले जाया जाता है, वो स्टार्ट होता है, उसी तरह ये पार्ट में लगभग 5 गो पार्ट बना है। अब पांचों पार्ट में जैसे जैसे अलग अलग सीन हुआ है। अब पहल का सीन स्टार्ट होता है। पहल का सीन में बताया जाता है कि जो अमृतसर का बाजार है, जैसे अमृतसर बाजार है उसमें चारों तरफ भीड़ भाड़ लगा हुआ है। उस समय समझिए कि जो टांगा उंगा बैलगाड़ी सबका जमाना था, आ रहा है जा रहा है। उसी बाजार में एक 12 बरस का लड़का भी जो अपने मामा के यहाँ आया है, और 8 बरस की लड़की है वो भी अपने मामा के घर पे आई हुई है। तो मार्केट में निकला है लोग। तो हुआ ये है कि जो टांगा होता है, जो घोड़ा वाला रहता है गाड़ी, तो वो जा रहा था। तब तक उसी टांगा गाड़ी के नीचे आने वाली थी वो लड़की। कौन लड़की थी? जो 8 बरस की लड़की है वही लड़की उस टांगा के नीचे आने वाली थी। तब तक हुआ क्या कि ये जो लड़का है 12 बरस का लड़का, उसको बचा लेता है उसमें मतलब कीचड़ आने से आने, जो मतलब एक्सीडेंट होने वाला समझ था। तब तक वो लड़का क्या करता है? उसको सेव कर लेता है, बचा लेता है। अब सेव कर लेता है, बचा लेता है, तो थोड़ा सा मतलब समझिए कि दोस्ती टाइप से हो गया। लड़की उनको धन्यवाद देती है कि हमको बचाने के लिए धन्यवाद। तो लड़का बोला ठीक है कोई बात नहीं, हमारा फर्ज है। अब उसके बाद वो लोग साथ कुछ आगे बढ़े। उसके बाद जो लड़का है 12 बरस का, समझिए वो जो लड़का क्या बोल रहा है कि तुम्हारी कुड़ुन माई हो गई। कुड़ुन माई कहने का मतलब सगाई हो गई है। कुड़ुन माई क्या होता है? सगाई हो गई है। तो लड़की क्या होती है? शर्मा जाती है, बोलती है धत तेरी की। लड़की सब शर्माती है, ना करती है धत तेरी की। तो वही धत तेरी की बोल के शर्मा के चली गई। अब लड़का को अंदर अंदर बहुत खुशी अनुभव हुआ, लड़की शर्मा रही है, बात कुछ है। तो ऐसे मतलब समय बीते गया और कुछ दिन के बाद पुनः मतलब बाजार में भेटा जाती है लड़की। जब बाजार में भेटाती है, किसी भी दुकान पर जैसे ना होता है एक दूसरे हम ही लोग जाते हैं तो एक एक आदमी 2 बार 3 बार भेटा जाता है, तो उसी प्रकार वो लड़की फिर भेटा गई। तो फिर मतलब क्या बोल रहा है कि तुम्हारी कुड़ुन माई हो गई।
तो फिर लड़की क्या बोल रही है, धत तेरी की, धत तेरी की बोल के भाग गई। अब इससे और इसके अंदर और उत्साह बढ़ रहा था कि वाह क्या बात है। लेकिन ऐसा धीरे 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 होते होते एक बार और आया, 2-3 बार बोला था इसे, तब तक एक बार की बात है, पूछ रहा है कि तुम्हारी कुड़माई हो गई, मतलब सगाई हो गई। तो क्या बोल रही है लड़की, हाँ कले हो गई। अब तो इसके दिल पर मतलब समझिए कि ऐसा लगा कि छुरी चला गया। अब इसका प्राण अपने अंदर नहीं है, प्राण ही निकल गया है। समझिए कि ऐसा लगा कि चोट दिल पर लगा, बेचारा पूरा मतलब बेहोश टाइप से हो गया। अब वो उसका प्राण उसके अंदर नहीं है, बस उसका शरीर जो है चल रहा है। अब उस बाजार से बिना मन के समझिए कि जो नहीं होता है ना, अब ऐसे घूमते फिरते आ रहा है। अब रास्ते में एगो लड़का था, उसको नाला था, रोड के बगल में नाला था, उसको ढा दिया नले में, अब नले में गिर गया। अब बताइए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एगो कुत्ता को मतलब उठाया, पत्थर दे पत्थर, साफा इसका समझिए ये बउआ का मतलब क्या स्थिति हो गया है, दिल टूट गया है। जो जिससे दिल लगाने वाला था उसका दिल टूट चुका है। अब पत्थर मारा, उसके बाद एगो खोमचे वाला जो होता है, खोमचे वाला का सारा खोमचा छितार देता है। फिर आगे बढ़ा, लोग इसको कुछ बोले, इसको कुछ असर नहीं होने वाला था। आगे बढ़ा, एक गोभी वाला मतलब रेड़ी लगाकर बेच रहा था, वहीं पर दूध उलट दिया। अब देखिए रास्ता भर एक न एक ये नौटंकी करते आया है। एक वैष्णवी औरत थी, वैष्णवी कहने का मतलब होता है वैसी औरत जो मतलब पूजा पाठ कर रही थी, करती है, उसी को मतलब वैष्णवी बोलते हैं। अब इस ऐसे आ रहे जा रहे आ रहे आ रहे आ रहे, अब जाके उसमें लड़ जाता है। ये तो अपना दिन में हमसे ना बात की, अभी हम इसके बारे में सोच रहे थे, शादी ब्याह करते, तब तक मतलब ना होता, मन में सोचते उदास होते जा रहा, तो धाए से लड़ गया। बस में ए अंधा है क्या बे, तो अंधा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। अब तो ऐसा इसको लगा कि जो अब कुछ नहीं बोल रहा था, फिर चला गया। कैसे हो जाए क्या होता है, लास्ट में घर पर पहुंचता है। अब यहाँ से जो सीन 25 समझिए कि बरस के बाद आता है, पार्ट 2 सीन आता है। अब पार्ट 2 सीन में बताया जाता है कि जो लड़का 12 बरस का था, उसका नाम लहना सिंह है। क्या है, लहना सिंह है। अब वो समझिए कि जो 77 जो राइफल्स है के जमादार बन चुका है। और उसको मेन जो सूबेदार एक है, जो सूबेदार का नाम क्या है, हजारा सिंह है। उसी सूबेदार का एक बेटा है जिसका नाम है बोधा सिंह। वो भी मतलब उसमें क्या करता है, काम मतलब सैनिक की पोस्ट में। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं उसमें, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे थे, लोग मतलब उस समय युद्ध स्टार्ट होता है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1914 से 1918 भी चला था। तो हुआ ही कि ये कुछ दिन के काम के लेकर लहना सिंह जो था, अपना जमीन उमीन के काम था, उसके वजह से मतलब घर पर आया हुआ था। अब घर पर आया हुआ था तो जमीन उमीन के काम अपना करा रहा था। अब उधर से तब तक आ जाता है चिट्ठी, ये बोल देते हैं सूबेदार साहब हजारा सिंह कि लहना सिंह आ जाइए आप लोग, युद्ध में मतलब चलना है, युद्ध करना है। और मेरा जो पुत्र है बोधा सिंह, उसको भी साथ लेकर आना है। अब हुआ ही कि मतलब एक काम करिए, मतलब लहना सिंह जब तुम आना तो आप मेरे पुत्र के साथ ही मतलब चलाना मेरे घर के होते हुए। अब लहना सिंह 25 वर्ष बीत चुका है, तो पहला बात कोई जानता है, नहीं जानता है, तो छोड़ चुका था उस बात को। अब जाता है अपना मतलब जो बोधा सिंह उसके घर पे जाता है। तब तक बोधा सिंह की जो माँ थी, मम्मी, लहना सिंह को पहचान गई, ठीक है। और लहना सिंह को बुलाती है। अब ये समझ नहीं आ रहा था, जाके बोल रहा है बोधा सिंह कि लहना सिंह से कि मम्मी हमारी आपको पहचान रही है। तो बोला कि जो पहचान रही है, हम तो नहीं जानते हैं कैसे पहचान रही है। तो बोले ठीक है। तो वो गया, तो वो भी मतलब वो तो पहचान गई थी, नहीं पहचान रहा था। तो वो बोली याद पारिए कुड़ुन माई, तुम्हारी कुड़ुन माई हो गई है, याद पारिए उस बात को। तब इसको याद पड़ता है, तो यहाँ पर इसका समझिए कि एक बैग अवाक रह गया। ओ माय गॉड, जो कहानी जो जो प्यार जो दिल में जगा था, वो आज 25 बरस के बाद पुनः वापिस आ गया है। अब इस स्थिति को देखते हुए फिर से जो 25 बरस पहले घटना बीता था, इसके दिल में चलने लगा। अब कर भी क्या सकते थे, यहाँ तो पता चला 4-5 लड़का हो गया है, शादी ब्याह हो गया है। वो दिल में जो सच्चा प्यार था इसका, ये समझिए उस समय दब चुका था। लेकिन फिर भी क्या हुआ, कोई बात नहीं, अब समय तो बीत चुका है। तो यहाँ पर हालचाल एक दूसरे के पूछा जाता है। और उसके बाद मतलब जो सूबेदारनी साहब है, जो हजारा सिंह के पत्नी, वो बोलती है कि जिस प्रकार आपने हमको बचाया था, याद पारिए वो जब टंगा वाला हमको वहीं चाड़ रहा था, तो उसी प्रकार आप युद्ध में जा रहे हैं, तो मेरे पुत्र बोधा सिंह और लहना हजारा सिंह को बचाना है। अब इतना बात मतलब वो समझे कि आंचल पसार कैसे भीख मांग रहे थे, जैसे कि नहीं आपको क्या करना है, सेव करना है।
तो लाहना सिंह एक कर्मठ व्यक्ति था, एक बार जब वादा कर देता था उसको पूरा करता था। इस प्रकार लाहना सिंह वहां पर क्या करता है, वादा करता है कि हम अपना प्राण दे देंगे लेकिन इन दोनों आदमी को बचाएंगे। और वहां से कहानी जब हटता है तो फ्लैशबैक चला जाता है, कहाँ पे फिर जाता है कहानी, युद्ध में चला जाता है। युद्ध कहाँ किससे किससे हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, जैसे जर्मनी से लड़ाई फ्रांस वाला लड़ रहा था, तो यहाँ से ये लोग गए थे फ्रांस में और वहाँ से जर्मनी से लड़ रहे थे लोग। तो हुआ ही कि जे वहाँ ठंडी का समय था, काफ़ी ठंडा पड़ रहा था, ऐसा सिचुएशन था कि जो समझिए कि इतना हार्ड ठंडी पड़ रहा था, लगे कि सब कोई निमोनिया से मर जाएगा, वैसे ठंडी में मतलब युद्ध लड़ा जा रहा था। अब सैनिक का बात है, घर परिवार चलाना है तो कष्ट तो सहना पड़ेगा, कौन नहीं चाहता है कि आराम करे। फिर भी क्या हुआ था, लड़ाई लड़ रहे थे लोग। वही में एगो फ्रांस वाली मैम थी, वो बोलती थी आप लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे देश को बचाने के लिए क्या हुआ है, यहाँ पर लड़ रहे हैं लोग। अब उनसे भी हंसी मजाक की लोग का हो जाता था। समय एक ऐसा आया कि जर्मनी के सैनिक जो थे जब हावी हुए थे समझिए इन लोग के बटालियन पर, तो कैसे भी करके लाहना सिंह, बोधा सिंह और हजारा सिंह दोनों को सेव किए, यानी बचाए, अपने गोली खाए चाहे जो भी मतलब है सारा झेल लिए। एक समय आया था कि जब ठंडा गस के लग रहा था बोधा सिंह को, तो समझिए कि जे लाहना सिंह ने अपना जो जर्सी था उतार कर पहना दिया। तो पूछा गया कि जो तुमको ठंडा नहीं लगेगा, आपको ठंडा नहीं लगेगा, तो बोला लाहना सिंह कि अरे हमको उतना ठंडी झेलने का आदत है, हम ऐसा हमको गर्मी हो रहा है, पसीना हो रहा है, क्योंकि वहाँ जो वादा करके आए थे कि हमको क्या करना है, इन दोनों को बचाना है। इस प्रकार मतलब क्या होता है, उन लोग को बचाता है, लास्ट में गोली खाकर भी इन लोग को मतलब बचाकर, और युद्ध जीतने के बाद इन लोग को वापस भेज दिया और खुद मतलब समझिए कीजिए दुनिया को अलविदा कह दिए। लास्ट में जो गोली लगा था उसके वजह से पता चलता है, कुछ दिन के बाद पेपर में आता है कि जो 77 राइफल्स के जमादार लाहना सिंह थे उनकी मृत्यु घावों को गोली लगने के घावों के कारण हो गई। इस प्रकार यह चैप्टर क्या बतलाता है कि जब सच्चा दिल से प्यार हो तो कहाँ तक ले निभाया जा सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो भी बात हमने थी बता दिया, अब जो भी क्वेश्चन आंसर होगा वो भी करा देंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को हो जाए। क्वेश्चन मतलब समझिए कि जो चैप्टर पाठ पढ़िए कहानी में दिमाग की तरह सेट कर दिया, यानी कहने का मतलब कहानी में जो है समझिए कि क्या बात है, क्या पॉइंट है, मेन पॉइंट ये जो है ये समझ लिए, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जो भी कुछ क्वेश्चन इसमें से निकलेगा उसको हम वीडियो अगले बनाकर डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो कृपया शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।